एक लड़का एक बिजनेसमैन के सैंडल चुरा के भाग गया। बिजनेसमैन ने फटाफट फोन निकाला और पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया। दो पुलिस वाले उसके पास आए और पूछा कि कहाँ भागा है वो चोर। उसने उन्हें रास्ता बताया और पुलिस वालों ने उस चोर को पकड़ लिया। फिर पुलिस वाले उस चोर को सजा दिलवाने के लिए जज के पास ले गए। फिर जज ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो बताओ मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। चोर ने कहा, मैंने ये नए सैंडल चोरी किए हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इन्हें पहनकर कितनी तेज भाग सकता हूँ। जज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा मानी जाएगी। फिर चोर ने दिमाग लगाया और फर्राटे की तरह वहाँ से फरार हो गया। और फिर गाना बजा, बंदी हवा सा खाबो, उठी पतंग सा खाबो। एक रात एक चोर एक घर में घुसा। दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला नहीं। गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने अपनी जेब में से छांट कर एक कटा फटा 10 रुपए का नोट कोई देखे नहीं ऐसे डाल दिया। आरती के समय वहाँ पर काफी लोग थे। गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपए का नोट बढ़ाया। गुप्ता जी ने उनसे नोट लेकर आरती की थाली में डाल दिया। गुप्ता जी को अपने 10 रुपए डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय गुप्ता जी ने उन आंटी को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 का नोट निकालते समय आपका 2000 रुपए का नोट जेब से गिरा था, वो ही आपको वापस किया था। गुप्ता जी वहीं बेहोश हो गए।